नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू DRX मेंटर। जैसा कि आपको इस गुड न्यूज़ के बारे में पता पहले से ही लग चुका होगा कि DSSP दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में फार्मासिस्ट की लगभग 318 पोस्ट आई हुई हैं। तो ये ऑलरेडी आपने सुन रखा होगा। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एलिजिबिलिटी के बारे में। सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि मतलब बी फॉर्म वाले एलिजिबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रीवियसली जो भी नोटिफिकेशंस आए हुए हैं, जैसे कि एम्स वगैरह में आया था, तो उसमें बी फॉर्म को एलिजिबल नहीं किया था। फिर बाद में आप लोगों ने मेल वगैरह किया, तब जाके उन्होंने एलिजिबल किया था। तो इसमें क्या सीन रहता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिनका भी ESIC और एम्स में नहीं हो पाया है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर वो जस्ट उनकी प्रिपरेशन हो चुकी है, उनको थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन करना है। जो भी उन्होंने मिस्टेक्स की थी उनको थोड़ा सा करेक्ट करना है, तो उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है। ठीक है, इसमें और डिस्कस करेंगे जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है और सैलरी कितनी रहती है। तो चलिए डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि ये नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा, जिसमें कि ओपनिंग डेट जो है उसकी 13 फरवरी से है और लास्ट डेट इसकी जो है 13 मार्च तक है, और टोटल 318 पोस्ट हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ प्रीवियसली के बेसिस पे। प्रीवियस जो नोटिफिकेशन आया था 2018 में, तो उस टाइम पर क्या हुआ था, देखिए ये जो पोस्ट आई हुई थी यहाँ पर कितनी टोटल 318 पोस्ट हैं। रिजर्वेशन वाइज हैं 96 पोस्ट हैं जनरल की, 96 पोस्ट हैं OBC की, SC की 21 है, ST की 40 पोस्ट हैं, EWS की 65 पोस्ट हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो भी OBC कैंडिडेट हैं, देखिए OBC कैंडिडेट सिर्फ वो दिल्ली के ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि आपके पास OBC NCL का सर्टिफिकेट है और आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पर OBC से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 96 पोस्ट सिर्फ रिजर्व्ड हैं ये दिल्ली कैंडिडेट के लिए, जो दिल्ली के हैं, जिनका दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया OBC NCL सर्टिफिकेट, वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। जनरल में जो भी अदर स्टेट के OBC वाले हैं और जनरल वाले, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो SC ST कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो यहाँ पर अदर स्टेट के जो भी SC ST कैंडिडेट है, वो यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये उनके लिए रिजर्व होती है। SC ST, जैसे आप मध्य प्रदेश से हैं और आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। लेकिन यदि आप OBC कैटेगरी से हैं, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको जनरल से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और जो भी कट ऑफ वगैरह होगा वो जनरल के हिसाब से ही रहेगा। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है, क्योंकि एक वो भी रहता है कि कमेंट करके आप पूछते हैं कि SC ST वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो SC ST वालों को मिलेगा, OBC को यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि OBC का सर्टिफिकेट आपका दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इशू होना चाहिए। आप अनरिजर्व में यहाँ पर 96 अच्छी खासी पोस्ट हैं, क्योंकि ESIC वगैरह जैसी पोस्ट होती हैं, या हमने रिसेंटली देखा था ESIC हो गया और CGHS होगा, वहाँ पर लगभग अनरिजर्व की लगभग इतनी पोस्ट हमें देखने को मिलती हैं, और एक अच्छी खासी वैकेंसी नंबर होता है। तो ये हो गया वैकेंसी के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी के बारे में अभी तक ये इसमें फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, बट प्रीवियसली नोटिफिकेशन के बेसिस पे हम ये स्पेकुलेशन लगा सकते हैं कि हाँ, उसमें थोड़ा बहुत ही चेंज हो सकता है। बाकी अभी तक हुआ नहीं है। 2014 में ये वैकेंसी आई थी, 2014 से लगभग वही क्राइटेरिया अभी तक चल रहा है। तो चलिए देखेंगे। ये आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट की जब 2014 में आया था 251 पोस्ट आई हुई थी। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या थी, तो ये इसमें एलिजिबिलिटी कॉलम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर है B फार्मा, तो यहाँ पर B फॉर्म वाले अप्लाई कर सकते हैं। और 10+2 साइंस, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। देखिए इसमें मैथ्स वालों का नहीं लिखा हुआ है, तो एक बार कंफर्म करना पड़ेगा जब फॉर्म फिलअप आएगा। तो क्योंकि बहुत से कैंडिडेट होते हैं जिनने की फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स से अपनी 12th की होती है, और यहाँ पर जस्ट मेंशन है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और टेक्निकल क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो यहाँ B फॉर्म और D फॉर्म वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा होता है कि आपके पास रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एज अंडर फार्मेसी एक्ट, यहाँ पर मेंशन नहीं है कि दिल्ली में ही आपका फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी अदर स्टेट के हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर स्टेट के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है। देखिए डिजायरेबल में नील है। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस डिजायरेबल नील है यहाँ पर। तो एक्सपीरियंस यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और फ्रेशर्स में मैं उनके बारे में बता दूं, क्योंकि आप लोग जो भी रनिंग में हैं, जैसे 2024 में पास आउट होंगे, वो यहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2024 वाले जो B फॉर्म वाले होंगे या D फॉर्म वाले होंगे, उनका रिजल्ट लगभग आएगा जुलाई अगस्त में आएगा। फिर उसके बाद वो अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। बट यहाँ पर जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर्स कैंडिडेट जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन है फार्मासिस्ट PCI में, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी के बारे में। अब डिस्कस करेंगे इसकी सैलरी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सैलरी है, इसका ग्रेड पे है 2800 ग्रेड पे है। तो 2800 ग्रेड पे मतलब आपका
स्टार्टिंग वही रहने वाला है, 29,200 रहेगा आपका बेसिक, प्लस इसमें आपको मिलेगा HRA, TA, DA, प्लस इसमें यहाँ पर एक मिलता है HPCA, हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस, 4100 रुपये आपको एडिशनली यहाँ पर मिलता है। ये बहुत अच्छा होता है, अदर स्टेट में ये नहीं मिलता है, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया और दिल्ली गवर्नमेंट में ये मिलता है। तो लगभग आपकी नियरली मैं आपको बताऊँ कि 60,000 तक सैलरी आपकी बन जाएगी दिल्ली में, और जॉब लोकेशन आपकी रहने वाली दिल्ली। देखिए अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या पूछा जाता है। तो ऑलरेडी आपने जितने भी एग्जाम दिया है वहाँ पर आपने देखा था कि टैक और नॉन टैक दोनों ही पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर भी सिमिलर है। यहाँ पर जो टायर 1 का एग्जाम में बिलोंग करता है ये, तो टायर 1 के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस आता है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, एरिथमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज कंप्रेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है यहाँ पर, और सेक्शन बी। तो यहाँ पर दो है, एक है सेक्शन ए एंड बी। ए में है आपका पूरा नॉन टेक और बी में है टेक्निकल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेबल ओनली फॉर टायर 1 एग्जामिनेशन, पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं MCQ। बट यहाँ पर अभी तक ये नहीं बताया उन्होंने कि इसमें कितना फार्मा आएगा और कितना नॉन फार्मा आएगा। तो आपको ऑलरेडी दोनों ही प्रिपरेशन हो चुकी हैं आपकी, नॉन टेक भी आपने प्रिपेयर किया है और टेक भी प्रिपेयर किया है। तो अब आपको देखना है कि जो आपने मिस्टेक्स की थी, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स की थी, उनको दोहराना नहीं है, जिससे कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। क्योंकि ये 2024 में वैकेंसी जितनी आपको देखने को मिल गई, उसके बाद हार्डली आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके बाद इलेक्शंस भी नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू।